स्वामी जी कह रहे बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अच्छा संग करो जीवन में। संग का अर्थ क्या है? तो संग, सत्संग जो हम कह रहे हैं, सत्संग का अर्थ समझें पहले। सत माने होता है अच्छा, और संग जो हम करते हैं, सत्संग का अर्थ केवल ये नहीं कि कथाओं में जाके बैठ जाना या कीर्तन में जाकर के बैठ जाना। अच्छे लोगों का संग करना, शास्त्रों का संग करना, इसको कहते हैं सत्संग। सत्पुरुषा नाम संगा सत्संग, सदग्रंथा नाम संगा सत्संग, सत्पदार्था नाम संगा सत्संग। कैसा भी संग करें लेकिन अच्छा संग करें। मीराबाई जब कीर्तन करती थी तो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ को ये पता चला कि कोई मीराबाई नाम की गायिका है, उनकी मंडली है और कीर्तन होता है, जाकर के सुन के तो आए कि क्या गाती हैं, ऐसा क्या है कि इतनी भीड़ उमड़ती है उनके यहाँ पर। ठीक है, पहुंच गए, जाकर के देखा और मन में विचार किया कि इतना नाम सुना हमने इनका, ये तो राग से भटक रहे हैं, ताल से भटक रहे हैं, ऐसे ही इनका इतना नाम। अब वहां से हाथ उठाए, अरे गलत हो रहा है ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। थोड़ी देर करते 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 ऐसे मग्न हुए कि सब राग भूल गए और मीराबाई के साथ अनुराग में गाने लगे। जीवन बदल गया उस दिन। यह है संग। भगवान के भक्तों का जो प्रताप होता है ना, वो बड़ा ही बलवान होता है। ईश्वर को प्राप्त करना बहुत बड़ी वस्तु नहीं है कोई। भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों का संग प्राप्त करना उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं आपको बताऊं, भगवान के भक्त अगर चाहे ना पशु पे हाथ रख दें तो पशु भजन करने लग जाए। पशु तो छोड़ो, मैं कहूं निर्जीव वस्तु पर अगर हाथ रख दें तो वो भजन करने लग जाए। जनाबाई एक भक्त हुई भगवान की, खूब भजन करती थी। तो कबीरदास जी उनसे मिलने के लिए पहुंचे कि जरा देख करके तो आए, तो हमने सुना है उनका बहुत नाम है, बहुत भक्ता हैं, क्या भजन करती हैं। मिलने के लिए आए, देखा एक जगह भीड़ उमड़ी हुई है और भीड़ देख रही है, दो स्त्रियां आपस में लड़ रही हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये जनाबाई हैं। जनाबाई, हमने तो उनका बहुत नाम सुना था और यहां पर ये लड़ रही हैं। अरे ये कोई भजनानंदी नहीं है, ऐसी हमने नाम सुना। फिर सोचा कि एक बार जरा देख तो लें कि मुद्दा क्या है, लड़ाई किस बात पे हो रही है। तो कबीरदास जी देख रहे हैं। प्राचीन समय में माताएं जो थी वो कंडे लीपती थी, तो जिसके जो कंडे होते थे वह ले जाती थी। तो एक बार एक अन्य स्त्री जनाबाई के कंडे उठा करके ले गई। तो जनाबाई उनके पास पहुंची और पहुंच करके कहा कि जो मेरे कंडे हैं वो मुझे दे दे। और वो कह रही है कि मुझे क्या पता, मैंने वो कंडे लेकर के अपने में मिला दिए, जो मन करे वो ले जाओ। जनाबाई लड़ रही है, नहीं मुझे वही कंडे चाहिए जो मेरे हैं, मुझे और कंडे नहीं चाहिए, केवल मुझे वो मेरे कंडे चाहिए। कबीरदास जी ने विचार किया कि कंडे के लिए लड़ रही है ये, बताओ। अरे कंडे तो कंडे होते हैं, जो मन करे ले जाओ, इसमें क्या लड़ना, क्या मूर्खता है ये। पुनः देखा तो उसने सारे कंडे लाकर उस स्त्री ने पटक दिया जनाबाई के सामने। मुझे नहीं पता ये किसके कंडे हैं, कौन से तुम्हारे कौन से मेरे हैं, लोग खुद ढूंढ लो, कुछ खुद पहचान लो इनको। अब जनाबाई क्या कर रही है, उन कंडों को उठा करके अपने कान से लगा रही हैं। ये मेरा नहीं है, ये ले, ये भी मेरा नहीं है, ये ले। दूसरा लगाया, हाँ ये मेरा है। उनके बनाए हुए कंडों से भी कृष्ण नाम की ध्वनि उच्चारण हो रही थी। यह भक्त की भक्ति कि निर्जीव वस्तु कंडे भी भगवान का नाम ले रहे हैं। यह है जीवन में संग अगर करना हो तो ऐसा संग होना चाहिए।